अस्सलाम वालेकुम। यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं कि ये रीजन अराउंड द चार्ज है और ये क्वालिटी है चार्ज की कि वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। तो तभी हम इसको डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F ओवर Q नॉट। यहाँ पर जो Q नॉट टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी अपनी निग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हम F की जगह कूलम्स लॉ का रिलेशन KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा KQ ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर Q जो है ये सोर्स चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज की होती है, तो इसी वजह से हम रिलेशन लिख सकते हैं E1 ओवर E2 इज इक्वल टू Q1 ओवर Q2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड सेकेंडली ये R के ऊपर इनवर्स है, तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स चार्ज की होती है और ये डिपेंड करती है सेपरेशन पे। जितना हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाएगी और ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपके चार्ज के इर्द गिर्द कौन सा मीडियम रखा गया। नेक्स्ट जो हमारे पास दो चार्ज है ऑपोजिट, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, इनके बिल्कुल दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी। जबकि दो सेम चार्जेस हों तो उनके बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 माइनस E2 यानी 0 होगी। अब इसके बरअक्स अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा, यानी V1 माइनस V2, और सेम चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, यानी V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों? कि पोटेंशियल हमें पता है वर्क डन ऑन चार्ज है। तो यहां पर जब हम किसी टेस्ट चार्ज को Q नॉट को प्लेस करेंगे तो उसको किसी भी सोर्स चार्ज के पास लेके जाने के लिए हमें मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है सोर्स चार्ज का पोटेंशियल मैक्सिमम। और यहाँ पर अगर हम Q नॉट को छोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल को 0 कंसीडर किया बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है V इज इक्वल टू KQ ओवर R और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है KQ ओवर R स्क्वायर। जस्ट R को आप गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर है और यहाँ पर सिंपली R है। यहाँ से मैं रिलेशन लिख सकता हूँ क्योंकि वो पोटेंशियल और R इनवर्स हैं, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 और पोटेंशियल और चार्ज डायरेक्ट हैं, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू Q1 ओवर Q2। अब V1 बाई V2 और ये V1 बाई V2 बराबर है, तो इनकी दोनों वैल्यूज को भी हम बराबर करके लिखें तो R2 ओवर R1 इज इक्वल टू Q1 ओवर Q2 रिलेशन बन सकता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट 1 मीटर इज 5 वोल्ट। एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे 1 मीटर दूर, इसको हम R1 कह देते हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब हम उससे थोड़ा और दूर 3 मीटर पे जाते हैं तो व्हाट विल बी पोटेंशियल, यानी V2 हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं V1 ओवर V2 किसकी इक्वल होता है? R2 ओवर R1। अब V1 की वैल्यू है 5, V2 हमें फाइंड करना है, R2 की वैल्यू है 3 और R1 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हमारे पास V2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई 3 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, यानी कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद डिफ्लेक्ट होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? एक्स रेज, न्यूट्रॉन, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल। तो इन चारों में अल्फा पार्टिकल के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगी, जबकि एक्स रेज, न्यूट्रॉन और गामा रेज स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजर जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज which produce an electric field of 2 Newton per coulomb at a distance of 60 cm। अब हमें उस चार्ज का पता लगाना है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 2 न्यूटन पर कूलम हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है
k क्यू ओवर r स्क्वायर, तो यहां से चार्ज का रिलेशन हो जाएगा e r स्क्वायर ओवर q, और q इक्वल टू e की वैल्यू 2, r की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 होल स्क्वायर, और k की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो q की वैल्यू 8 × 10 की पावर -11 कूलम आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है फोर्स ऑन न्यूट्रॉन ड्यू टू फील्ड ऑफ 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर। यहां पर जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर चार्ज 0 है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है SQ1 = 8.85 × 10 की पावर -12। तो यहां पर आप गौर से देखें तो ये हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है, और Q2 जो है ये -8.85 × 10 की पावर -12, तो ये भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मिड पॉइंट वेयर चार्ज सेपरेटेड बाय 1 मीटर। अब हमने क्या करना है कि Q1 और Q2 1 मीटर के फासले पर है, इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। Q1 पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 के बराबर होती है। तो यहाँ पर E net इक्वल टू E1 की वैल्यू KQ1 ओवर R स्क्वायर और E2 की वैल्यू KQ ओवर R। अब यहाँ पर हम क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, तो Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, प्लस माइनस पुट करने की जरूरत नहीं है। K ओवर R स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। E net इक्वल टू K की वैल्यू है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला 1 ओवर R स्क्वायर। अब Q1 ये भी एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, Q2 ये भी एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। अब E net इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R जो हमारे पास है 1/2 के, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर। अब हम दरमियान से लेकर एक चार्ज तक का देखेंगे तो 1 मीटर का हाफ आएगा 1/2, तो R की जगह 1/2 स्क्वायर आ जाएगा इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां पर और करें तो ये 1/2 होल स्क्वायर इस 4 के साथ कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से मेरे पास बचेगा 2 पाई, अगर मैं पाई की वैल्यू पुट करूं तो 14/22 R 7/11 हमारा आंसर आ जाएगा।